नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। गांधी मैदान में सजेगा रोमांच का महामंच, आईपीएल विधायक कप का आगाज। कांग्रेस का हल्ला बोल, सूरजगंज चौराहे पर चक्का जाम कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, भाजपा सरकार और नगरपालिका पर जमकर बरसे नेता। डिप्रेशन और तनाव को कहे बाय बाय, पॉलिटेक्निक में युवाओं को मिले मानसिक मजबूती के सक्सेस मंत्र। इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर स्टॉल संचालकों का अवैध कब्जा, जडारिया सदस्य ने स्टेशन प्रबंधक को सौंपा शिकायती पत्र, स्थायी कार्रवाई की मांग। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सजेगा भागवत कथा का दिव्य दरबार, पुरुषोत्तम मास में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। भीषण गर्मी में जल संकट की दो तस्वीरें, कहीं पानी की बर्बादी पर नपा मौन तो कहीं हक मांगने पर मिल रही धमकी। सबसे पहले सबसे दूर अभियान, जनसुनवाई शिविरों में समस्याओं का मौके पर निदान। पुरानी इटारसी के बुजुर्ग से 10 लाख की ऑनलाइन धोखाधड़ी। और अब बढ़ते हैं आगे। पुरानी इटारसी के शिवाजी नगर इलाके में एक बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार हो गए। शातिर जालसाजों ने बुजुर्ग के बैंक खाते से करीब 10 लाख रुपए उड़ा दिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। शिवाजी नगर वार्ड नंबर 5 निवासी राजेंद्र तोमर 64 वर्ष, पिता नेपाल सिंह तोमर के बैंक खाते में अज्ञात आरोपियों ने सेंध लगाई। ये धोखाधड़ी 18 मई के रात्रि 10 बजे से 21 मई के शाम 7:15 बजे के बीच अंजाम दी गई। ठगों ने फरियादी के खाते से कुल 9,98,021 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। बैंक खाते से बड़ी रकम गायब होने का पता चलते ही पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इटारसी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज कर साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। टीआई गौरव बुंदेला ने बताया कि उनके मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड हो गई थी। इसके बाद उनके खाते की सारी जानकारी फ्रॉड करने वाले को पहुंच गई। उसने पहले 5 लाख और फिर 2,99,000 रुपए फिर शेष रकम निकाली। करीब 10 लाख रुपए की रकम 2 अलग अलग खातों से 3 बार में निकाली गई है। श्री बुंदेला ने कहा कि लगातार पुलिस और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, बावजूद इसके लोग फ्रॉड करने वालों के झांसे में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अनजान फाइल न तो खोलें, न ही डाउनलोड करें। किसी भी प्रकार के लालच में न आए। साइबर अपराधियों से बचने का यही एक तरीका है। लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद लोग इसके झांसे में आते हैं। ये लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। हमें स्वयं जागरूक रहना होगा। उन्होंने कहा कि साइबर सेल के माध्यम से इस मामले में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में इटारसी निवासी एक निर्धन आदिवासी पीड़ित अजय अकबर जोसफ ने अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने और अनुबंध का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने ओसोनिक हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पुष्कर शर्मा, निवासी बुधनी और उनके भाई अनुपम शर्मा के खिलाफ कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जनजातीय समुदाय के उत्थान, विकास और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से विकासखंड केसला में सबसे पहले सबसे दूर जनभागीदारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में क्षेत्र के विभिन्न आदिम जाति सेवा केंद्रों में विशेष जनसुनवाई शिविरों का आयोजन किया, जिसमें दूरस्थ अंचलों से आए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। शिविरों के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी विभागीय व बुनियादी समस्याओं से जुड़े आवेदन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए। अच्छी बात यह रही कि प्राप्त आवेदनों में से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही तत्कालिक निराकरण कर ग्रामीणों को राहत दी गई। वहीं शेष बचे जटिल मामलों की समय सीमा में फाइलें तैयार कर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले ग्राम के कई सुदूर और जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में इन शिविरों का लाभ ग्रामीणों को मिला। मुख्य रूप से ग्राम दौड़ी, मांदीखो, भरगदा, डाडीवाड़ा, चांदकिया, छीतापुरा, भोबदा रैयत, पिपरिया कला एवं पांडुखेड़ी में भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से पेयजल संकट, जर्जर सड़कें, राशन वितरण में आ रही दिक्कतें, शिक्षा विभाग और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतें और मांगे अधिकारियों के सामने रखी। इस विशेष अभियान के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। शिविरों में पहुंचे अफसरों ने ग्रामीणों को शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही पात्र हितग्राहियों को इन योजनाओं से जुड़कर लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया।
सबसे पहले सबसे दूर अभियान का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो जनजातीय क्षेत्र भौगोलिक रूप से मुख्य शहरों से काफी दूर है, वहां तक शासन की हर योजना और सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान न हो। इस अभियान के जरिए सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हो सके। इस अभियान के जरिए प्रशासन खुद चलकर दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों के द्वार तक पहुंच रहा है, ताकि उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। शहर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और क्रिकेट के क्षेत्र में उभरती हुई स्थानीय प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शनिवार 23 मई को शाम में ऐतिहासिक गांधी मैदान पर इटारसी प्रीमियर लीग विधायक कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ होने जा रहा है। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित हो रहे इस मेगा टूर्नामेंट को लेकर शहर के क्रिकेट प्रेमियों और युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रतियोगिता के संबंध में आयोजन समिति के सदस्यों ने देशबंधुपुरा स्थित आसरा भवन में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी साझा की। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक जितेंद्र ओझा और टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष राहुल चौरे ने संयुक्त रूप से बताया कि इस स्पर्धा को लेकर खिलाड़ियों में भारी क्रेज देखा गया। प्रतियोगिता के लिए कुल 265 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। पिछले दिनों आयोजित हुए एक मेगा ऑक्शन के माध्यम से सभी 16 फ्रेंचाइजी टीमों और उनके कप्तानों के नाम फाइनल कर दिए हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और पेशेवर तरीके से संपन्न कराई है, जिससे स्थानीय स्तर पर दर्शकों को आईपीएल जैसा रोमांच देखने को मिलेगा। टूर्नामेंट में विजेता और उपविजेता टीमों को नगद पुरस्कार और चमचमाती ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए नगद और चमचमाती ट्रॉफी प्लेटिनम रिजॉर्ट के संचालक रोहित बावेजा की ओर से। द्वितीय पुरस्कार 25,000 नगद और उपविजेता ट्रॉफी। पत्रकार वार्ता के दौरान अतिथियों और आयोजकों ने इस बात पर जोर दिया कि इस आयोजन का एकमात्र लक्ष्य इटारसी के युवाओं को आगे बढ़ाना है। इस आईपीएल तर्ज के टूर्नामेंट में केवल इटारसी के स्थानीय खिलाड़ियों को ही मौका दिया जा रहा है। आज क्रिकेट इतनी बड़ी फील्ड है जिसमें इतना बड़ा कैरियर है। हमारी भावना से भी है कि 2-4 बच्चे निकल जाएंगे आगे, जिसकी उम्मीद है हमें कि निकल जाएंगे बच्चे, तो लाभ होगा। इस भावना को लेकर हमने आईपीएल टूर्नामेंट शुरू किया है। उत्तर जी वही है, हमारे 16 फ्रेंचाइजी ने हमें सपोर्ट किया है और उनके सपोर्ट से ही हम जो उनसे पैसे लेते हैं, उनसे जो हम 17,000 रुपये एक फ्रेंचाइज से ले रहे हैं, इसके अलावा हम कोई चंदा नहीं करते। इसी 17,000 पूरा टीम में से जितने होता है उसी में से हम अपना टूर्नामेंट आयोजित करते हैं। किसी से भी हम और एक्स्ट्रा पैसा कहीं नहीं देते, इसी में टूर्नामेंट को आयोजित करते हैं। जैसा पत्रकार साथियों ने हमेशा सहयोग किया है, मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के इस तरीके से अच्छे आपके पेज पर, आपके चैनल पर हमें उपयुक्त स्थान मिलेगा और टूर्नामेंट को आप अपने अखबार में नहीं, सोशल मीडिया में भी आप लोग सक्रिय रहते हो। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमें सहयोग करें। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि इस टूर्नामेंट में नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि विधायक कप नई प्रतिभाओं को तराशने में मददगार साबित होगा। उन्होंने जोड़ा कि खेल से जुड़े रहने वाले खिलाड़ी जीवन में कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि हर खेल इंसान को कुछ न कुछ नया सिखाता है। होने जा रहा है, इसमें जितेंद्र भैया ने बताया कि हमारे पूरे शहर के जो बच्चे हैं, तहसील के बच्चे वो इसमें खेलेंगे, उनकी प्रतिभा का निखार आएगा। और स्पोर्ट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसी जगह है जहां अगर हम हारते हैं तो अगले दिन फिर तैयार रहते हैं जीतने के लिए। बाकी जगह पे अगर हम परीक्षा देते हैं, फेल हो जाते तो 1 साल खराब होता है, बच्चे पीछे चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, अनेक लेकिन स्पोर्ट्स ही एक ऐसी जगह है जो हमें हार के भी जीतना सिखाती है। तो स्पोर्ट्स इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है और विधायक कप के माध्यम से हम अच्छी टीमें यहाँ पे आ रही हैं, अच्छा खेल हमें इटारसी की जनता को, नागरिकों को, खिलाड़ियों को खेलने को मिलेगा। आप सब पत्रकार साथी हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं, आप सहयोग प्रदान करेंगे और ये प्रतियोगिता बहुत अच्छी होगी। इसी आशा विश्वास के साथ पूरी टूर्नामेंट कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई की, बहुत अच्छा आयोजन करने जा रहे हैं। और तो ये कि सबको साथ लेके चलना और दूसरा ये कि नियम से काम करना। अगर आपके नियम रूल्स बने हुए हैं, उसको अगर फॉलो हो जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे टूर्नामेंट्स अपने आप सक्सेस हो जाते हैं। और उनको फॉलो किस तरीके से कराना, ये भी एक कला है। एक आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर अपनी बात समाप्त करूँगा। अभी हमारी स्टेट चैंपियनशिप इस साल रीवा में है। मानिए डिप्टी सीएम साहब माने नहीं, बोले कि रीवा में कराना। अब रीवा में कराना वो सब बिग चैलेंज, यहाँ से दूर है, वहाँ हमारे पास टीम नहीं है, फिर भी हम लोगों ने व्यवस्था जमाई। एक कोने में भी पड़ता तो मध्य प्रदेश के बाकी लोगों को पहुँचने में भी तकलीफ होती। एक हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी है, पिछले 9 दिन से हमारे प्रस्ताव पास हुआ नियम कि अगर
कोई भी बच्चा देश में कहीं भी ट्रेनिंग कर रहा है, अगर वो मध्य प्रदेश का है और अगर मध्य प्रदेश टीम को रिप्रेजेंट करना चाहता है तो उसे स्टेट खेलना पड़ेगा। ये प्रस्ताव 2 महीने पहले कमेटी ने पास कर दिया, सारे जिले के लोग आए और पिछले 9 दिन से एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के पिताजी लगे हुए थे, अरे भैया वो बिल्लारी में प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ कैसे आएगा, ये दिक्कत आ जाएगी, वो दिक्कत आ जाएगी, उसकी टाइमिंग ले लो। अभी वो एशियन चैंपियनशिप खेलने सिंगापुर गया था, आपका ऑथराइज टूर्नामेंट था, उसकी टाइमिंग के हिसाब से उसका सिलेक्शन करो। और ये सब बड़ा व्यवहारिक भी लगता है कि कर लेना चाहिए। हमारे लोग भी उनको समझा रहे थे, मैं भी समझा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने बोला भाई बाकी खिलाड़ियों को थोड़ा दिक्कत आई कि आपकी टाइमिंग से पहुंचा देंगे, जो फर्स्ट आएगा उसका क्या होगा, फिर जो फर्स्ट आता वो जाता है। तो जब हमने उनको ये फिर हमें जितू है याद आया कि आप इस तरीके से बात करो कि बात जम जाए। तो मैंने उनको कहा कि अद्वैत पागिल को खिलाना ना खिलाना ये नियम हो सकता है, और अगर अद्वैत पागिल खेलेगा तो जो जूनियर बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो देखेंगे कि इंटरनेशनल खिलाड़ी के बगल में हम स्विमिंग कर रहे हैं, उसके साथ हम खेल रहे हैं। तो मैंने एक उसका एक अलग गांधी मैदान पर मैच देखने आने वाले दर्शकों की सुविधा और रोमांच को ध्यान में रखते हुए सभी मुकाबले शाम के समय खेले जाएंगे। मैदान पर रोज शाम 6 बजे से मैच शुरू होंगे, जिसमें हर दिन 3 से 4 टीमों के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ी पिछले कई दिनों से मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। इस भव्य खेल आयोजन को सफल बनाने के लिए एक मजबूत आयोजन समिति दिन रात जुटी हुई है। कमेटी के मुख्य रूप से सचिव शैलेंद्र दुबे, लखन वैस, जसवीर सिंह छाबड़ा, हैप्पी भाटिया, संजय नागरिया, कुलदीप रघुवंशी, अनिल राठी, सत्येंद्र पाल जग्गी, विधायक प्रतिनिधि गोलू भाटिया, मन्नी छाबड़ा और राकेश दुबे सहित शहर के खेल प्रेमी व गणमान्य नागरिक सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। भावना से जोड़ने का काम यहाँ पर बैठे मंच पे सभी लोगों ने किया है और इसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम जिम्मेदारी विधायक जी के नेतृत्व में हम सब युवाओं की, हम सब पत्रकारों की है, हम सब साथियों की, कि किस भावना से हमें शहर में क्रिकेट एवं खिलाड़ी खेल के बढ़ाना है। उसी माध्यम से यह क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 265 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है इस IPL में, और 16 या 17 टीमों की यहाँ सहभागिता है। 17 टीमों में 265 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, वो टीमों का ऑप्शन भी हुआ है। उसमें फिर खिलाड़ियों के पूल बने ABCD, वो भी हमने पर्ची के माध्यम से कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर पूरी पारदर्शिता से हमने यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का संकल्प लिया है, और हमारे तहसील में, हमारे नगर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए ये विधायक जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे संयोजक जितेंद्र ओझा जी के नेतृत्व में, पंकज चौधरी जी एवं पीयूष शर्मा जी के मार्गदर्शन में यह क्रिकेट का आयोजन हो रहा है। तो निश्चित तौर पे आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। एक चीज खिलाड़ियों को तो किया, चाचा ने इटारसी में इतना कर दिया है कि हम लोग भी दूसरा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने के लिए तैयार है, कि जब चाचा करवा सकते हैं तो हम लोग भी करवा सकते हैं। तो चाचा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी खिलाड़ियों की तरफ से, क्योंकि मैं कमेटी से ज़्यादा एक खिलाड़ी हूँ और मुझे खेलना बहुत पसंद है। भले कोई भी खेलो, मुझे खेलना है। आप कुछ भी करवाओ, हॉकी करवाओ, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, मैं खेलता हूँ, देखूंगा आपको। तो सभी खिलाड़ियों की तरफ से मैं टूर्नामेंट कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चौथा संस्करण है IPL का, और इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ नया आता रहता है। इस बार बहुत कुछ नया है जो कि हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। साथ में बता दूं कि शहर के तमाम लोग 16 फ्रेंचाइजी ओनर्स जिन्होंने भरोसा जताया है इस टूर्नामेंट पे, इस टूर्नामेंट की कमेटी पे, इन सभी साथियों पे। विधायक साहब प्रतियोगिता के लिए आज प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष आदरणीय नगर परिषद के प्रमुख श्री पंकज चौधरी जी, इस टूर्नामेंट के संयोजक आदरणीय श्री पंडित जितेंद्र ओझा जी, इस टूर्नामेंट के आयोजक समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री रावण चौधरी जी, श्री गोलू भाटिया जी एवं समस्त पत्रकार साथी खिलाड़ी एवं टीम के ऑनर, आप सभी इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। नर्मदापुरम कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देशों के पालन में जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में 20 मई को व्रत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी शहर के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर आकस्मिक दबिश देकर स्थानीय मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 11 प्रकरण कायम किए जाकर 40 पाव प्लेन मदिरा, 86 लीटर हाथभट्टी मदिरा तथा लगभग 1730 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। नौतपा की दस्तक के बीच समूचा क्षेत्र भीषण गर्मी और जल संकट की दोहरी मार झेल रहा है। संकट के दौर में प्रशासनिक उदासीनता और तानाशाही का एक बड़ा विरोधाभास सामने आया।
और एक तरफ जहां इटारसी शहर के मुख्य मार्गों पर जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे रोज हजारों लीटर अमूल्य पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अंचल केसला के सुक्तवा में बूंद बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीणों ने जब आवाज उठाई तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। आदिवासी विकासखंड केसला के ग्राम पंचायत चौकीपुरा के मुख्य ग्राम सुक्तवा में नल जल योजना पूरी होने के बावजूद ग्रामीण कई दिनों से पानी के लिए तरस रहे हैं। हैंडपंप तक सूख चुके हैं। इस समस्या से तंग आकर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। सुक्तवा में मोबाइल शॉप संचालित करने वाले ग्रामीण व्यापारी विजय सोनी ने बताया कि कई दिनों से पानी न आने के कारण उन्होंने शिकायत की थी। आरोपी की शिकायत के 2-3 दिन बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारी, ठेकेदार और सुपरवाइजर उनकी दुकान पर दमक गए। उन्होंने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और मना करने पर धमकी दी कि तुम्हारा पंचनामा बनाकर परमानेंट नल कनेक्शन ही काट देंगे। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। चौकीपुरा पंचायत में विभाग ने ठेकेदार के माध्यम से पानी की टंकी और 3 ट्यूबवेल बनाए हैं, लेकिन पूरे पंचायत और बाजार क्षेत्र का लोड एक ही ट्रांसफार्मर पर होने के कारण पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। यह जानकारी दी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग क्षमा दुबे प्रभारी एसडीओ ने। जहां ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए धमकियां मिल रही हैं, वहीं इटारसी शहर के कई वार्डों में पानी की किल्लत के बीच नगरपालिका का जल विभाग अमूल्य पानी की बर्बादी को लेकर मूक दर्शक बना हुआ है। सरकारी अस्पताल के सामने यहां मुख्य सड़क के नीचे से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। अस्पताल मार्ग होने से 24 घंटे एम्बुलेंस और मरीजों का आना जाना रहता है, जिससे मार्ग गीला होकर कीचड़ में तब्दील हो गया है और गहरे गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। फ्रेंच स्कूल से जनता टॉकीज वाला मार्ग अटल पार्क के बाजू से गुजरने वाले इस मुख्य मार्ग पर भी पेयजल सप्लाई लाइन में बड़ी लीकेज है। यहाँ से हर दिन बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बहकर नालियों में जा रहा है। स्थानीय दुकानदारों और रहवासियों का कहना है कि नगरपालिका के अधिकारियों को कई बार मौखिक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें भेजकर अवगत कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर बर्बादी को रोकने के लिए संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ठेकेदारों के भरोसे योजनाएं चल रही हैं। केसला के कई गांवों में नल जल योजनाएं पूरी तरह होने के बाद भी विभाग ने उन्हें हैंडओवर नहीं किया है। पूरा संचालन ठेकेदारों और उनके मनमर्जी कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को कथित समझाइश देकर कई शिकायतें जबरन वापस करवाने की बात भी सामने आ रही है। पुरुषोत्तम मास के परम पावन और दिव्य अवसर पर पौराणिक तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य की पवित्र भूमि गीता भवन पर एक भव्य और ऐतिहासिक धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। श्री श्री बालाजी भागवत सत्संग मंडल मध्य प्रदेश के तत्वावधान में 7 दिवसीय अष्टोत्तर शत 108 संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। विद्वान आचार्यों के सानिध्य में होने वाले इस महान देवी अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। आयोजन समिति के मुख्य सदस्य राजकुमार मालवीय एवं भानु प्रसाद रघुवंशी ने बताया कि इस दिव्य आयोजन की शुरुआत 29 मई शुक्रवार को सुबह 10 बजे कलश यात्रा के साथ होगी। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। 4 जून गुरुवार को कथा विश्राम एवं भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य अनुष्ठान में नर्मदांचल के सुविख्यात आचार्य पंडित विकास शर्मा सोहागपुर वाले अपनी सुमधुर वाणी से श्रद्धालुओं को रसपान कराएंगे। इस आयोजन में उनके साथ आचार्य पंडित विनीत शर्मा अर्चक, मां विद्युत प्रभा मंदिर सोहागपुर, पंडित मोहित पांडे, पंडित अतुल कृष्ण शास्त्री, पंडित नीरज मिश्रा सहित देश के विद्वान उपस्थित रहेंगे। कथा को और अधिक दिव्य बनाने के लिए वृंदावन धाम के विशेष संगीतकार अपनी राग रागनियों से संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय रूप प्रदान करेंगे। इसके साथ ही कुशल नाट्य कलाकारों द्वारा शिव अवतार, भगवान नरसिंह, प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण जन्म, प्रभु हनुमान चरित्र और राधा माधव महाराज जैसे अनेक दिव्य प्रसंगों को सजीव झांकियों के माध्यम से श्रद्धालुओं को अलौकिक स्वरूपों का दर्शन लाभ कराया जाएगा। इस 7 दिवसीय महाकुंभ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों जैसे भोपाल, हरदा, पिपरिया, सोहागपुर, खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, मुल्ताई, इटारसी, भिलाई और रायपुर आदि से बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु और यजमान अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। श्री श्री बालाजी श्रीमद् भागवत सत्संग मंडल और आयोजन समिति ने सभी सनातन धर्मावलंबियों और भगवत श्रद्धालुओं से इस पावन पुरुषोत्तम मास में नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करने का सादर आमंत्रण और अपील की है। इटारसी उत्सव मेला प्रतिवर्ष मेले में विभिन्न प्रकार के झूले के अनेक राज्यों से बुलाई गई विशेष दुकान एवं खानपान स्टॉल के साथ ही सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इसी परंपरा को निरंतर जारी रखते हुए इस वर्ष इटारसी उत्सव मेले में श्री खाटू श्याम के भजनों की संध्या का आयोजन 26 मई मंगलवार को मेला परिसर में किया जा रहा है।
इस संध्या में महेंद्र गौतम छिंदवाड़ा से एवं शिवानी झा ललितपुर से अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। आयोजक भूपेंद्र राय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष मेले में मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी के तहत 26 मई मंगलवार के दिन खाटू श्याम की भजनों की संध्या का आयोजन मेला परिसर में किया जा रहा है। इटारसी उत्सव मेला समिति सभी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों से अपील करती है कि मेले का आनंद भी लें, साथ में श्याम बाबा के भजनों को सुनकर पुण्य लाभ भी अर्जित करें। बड़कोर परिवार द्वारा श्री राम मंदिर पुरानी इटारसी में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के अंतर्गत श्री कृष्ण की दिव्य जन्म लीला का प्रसंग अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण की मनमोहक वेशभूषा धारण की। इन नन्हे मुन्ने बाल स्वरूप के साथ सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर कृष्ण उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया। युवा कांग्रेस द्वारा मयूर जायसवाल के नेतृत्व में निकाला जा रहा वार्ड वार्ड चलो अभियान नाला मोहल्ला क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 26 में जारी रहा। इस दौरान आमजन से उनकी समस्या जानते हुए उन्हें शिकायत पत्र के माध्यम से दर्ज किया गया। क्षेत्र में सफाई की भारी भरकम समस्या है। युवा कांग्रेस द्वारा मयूर जायसवाल के नेतृत्व में चलाया जा रहा वार्ड वार्ड चलो अभियान शहर के नाला मोहल्ला क्षेत्र स्थित वार्ड क्रमांक 24 में पहुंचा। अभियान के दौरान स्थानीय नागरिकों से उनकी समस्याएं जानकर शिकायत पत्र के माध्यम से दर्ज की गई। क्षेत्रवासियों ने साफ सफाई व्यवस्था बदहाल होने, नियमित सफाई नहीं होने तथा पेयजल समस्या को प्रमुख रूप से उठाया। नागरिकों ने बताया कि पानी की पाइपलाइन नालियों के अंदर से गुजरने के कारण दूषित पानी की समस्या बनी हुई है। साथ ही सड़कों की खराब स्थिति को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई। बताया गया कि पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों का उचित मरम्मत कार्य नहीं किया गया, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर सौम्य दुबे, शेख रफीक, प्रतीक मालवीय, विक्रमादित्य तिवारी, प्रणय मिश्रा सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। अब इटारसी में दांत एवं मुंह से जुड़ी समस्याओं का विशेषज्ञ उपचार। डॉक्टर अनुकृति मौलासरिया, BDS, MDS, ओरल फिजिशियन एवं मैक्सिलोफेशियल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल मथुरा, शासकीय सिविल हॉस्पिटल इटारसी, पीपल्स डेंटल अकेडमी भोपाल। 55 वर्षों के विश्वास के साथ मौलासरिया ENT क्लिनिक, तीसरी लाइन, सराफा बाजार, इटारसी। मुंह से संबंधित सभी रोगों का उपचार। मुंह का कम खुलना, गालों एवं जीभ में जलन, बार बार छाले आना, मुंह एवं चेहरे पर सूजन होना। अपॉइंटमेंट के लिए मिले 23 मई शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक, 24 मई रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, 28 मई गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। पता याद रखिए, मौलासरिया ENT क्लिनिक, तीसरी लाइन, सराफा बाजार, इटारसी। संपर्क करें 8989570300 पर। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को
दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूं आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल जीपीएमएस में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। मीट द एक्सीलेंट जीपीएमएस टीचर्स टीम। इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए जीपीएमएस। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा, और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education.
Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद और अब खबरें मैं गीत शिवदासानी के साथ। नगर की चरमराती यातायात व्यवस्था, गहराते जल संकट और भाजपा शासित नगर पालिका की कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ शुक्रवार को नगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले एक धरना प्रदर्शन और चक्का जाम आंदोलन किया। कांग्रेस नेताओं ने सूरजगंज चौराहे के मुख्य मार्ग पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बाद में मौके पर पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी नीलेश कुमार शर्मा को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। आंदोलन शुक्रवार सुबह 11 बजे सूरजगंज चौराहे के पास मुख्य मार्ग पर शुरू हुआ। कांग्रेस पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सूत की माला अर्पित कर धरने की शुरुआत की। चक्का जाम और प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एसडीएम नीलेश कुमार शर्मा के साथ एसडीओपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा और टीआई गौरव बुंदेला मौके पर पुलिस बल के साथ तैनात रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मंच से भाजपा सरकार और स्थानीय नगरपालिका प्रशासन को आड़े हाथों लिया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने भाजपा शासित नगर पालिका के क्रियाकलापों पर सवाल उठाते हुए जनता की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि सूरजगंज, मालवीगंज, साई फॉर्च्यून कॉलोनी और एलकेजी कॉलोनी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रोज लग रहे भारी ट्रैफिक जाम से छात्र, व्यापारी और आम नागरिक त्रस्त हैं। शहर के महत्वाकांक्षी जलावर्धन योजना में हो रही लेट लतीफी और वार्डों में टैंकरों के माध्यम से हो रही पानी की राजनीति पर आक्रोश व्यक्त किया गया। पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ दूध के कामों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को घेरा गया। प्रदेश महासचिव राजकुमार उपाध्याय, केलू अक्षय शुक्ला, पंकज राठौर, प्रवीण गांधी, विजय बाबू चौधरी, गुफरान अंसारी और मुन्ना इरशाद सिद्दीकी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में आम जनता का जीना दूभर हो गया है। इस विशाल आंदोलन में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह तोमर, अशोक जैन, मुकेश गांधी, नरेश चौहान, शंकर लाल परदेसी, लखन बैस, लाली परमजीत सिंह सलूजा, रामशंकर सोनकर, अमल सरकार, सोनू बकोरिया, अजय अहिरवाल, बिट्टू तिवारी, अभिषेक साहू, मयंक कलोशिया, राजेंद्र गोस्वामी, मुकेश शौर्य, चैतन्य सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, सदस्य व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अरे पीछे जाओ, अरे पीछे जाओ भाई, पीछे जाओ, पीछे जाओ। कांग्रेस तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्षों के होश में पीछे जाओ, पीछे भले नहीं, पीछे सर। तो भैया पैसा कितना आ रहा है भगवान से भी देखना है भैया। तो पुलिस बल हम पे दबाव बना सकता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करा सकती है। सक्षम को दोष नहीं घुसाई, गोस्वामी जी सक्षम को कोई गोसाई जी ने बोल गए हैं कि सक्षम को दोष नहीं है। और वो तो बोल रहे हैं ना कि राम को भी हम ही लाए हैं। तो हे राम, अब तो इनकी आंखें खोलो और अब इनको आप ही ले जाओ। ये राम ही इनको ले जाएंगे। नचाने वाले डोरी कौन नचा रहे हैं, हमको उस डोरी नचाने वालों को देखना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। समस्या जहां है, और समस्या काम क्या हो रहा है, नाली का उन्नयन हो रहा है तो नाला बन रहा है। काम ऐसे हो रहा है, नाली का उन्नयन होकर नाला बन रहे हैं। आप कंपैरिजन करो, हम 30 साल में होशंगाबाद शहर 7 गांव को अंदर कर चुका अपने अंदर, और हम सुना सांवरी की नदी के बापार नहीं गए, मेहरा गांव की नदी के बापार नहीं गए। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, फिर भी हम मुस्कुरा के निकले। और सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये कोई निजी लड़ाई नहीं। ये जितनी बातें हुई, क्योंकि मैं कांग्रेस
यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मैं दोनों तीनों चीज़ों को एक साथ 3-4 मिनट में बोलूँगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। सुचारू रूप से अगर लागू होती है तो कम से कम 60 दिन का समय होता है कि वो अपनी सप्लाई दे, लेकिन नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष और उन्हीं की पार्टी के समस्त पार्षदगण, सभापतियों के पति और निर्वाचित तो नहीं हुए लेकिन जो मनोनीत पार्षद हुए हैं, सबकी भीड़ ले जाकर एक FIR का, मैं तो कहूँगा एक वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ, एक घिनौना कृत्य किया गया। 24 घंटे भी नहीं हुए, माननीय CMO महोदया ने इन सबका मुंह काला कर दिया और पत्रकारों को बताया कि जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकार की गई है उसे अभी कम से कम 2 महीने का समय दिया गया जाना मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से सुनिश्चित किया गया। किसी भी भ्रष्टाचार की बात हो, लेकिन आज भी नगर पालिका के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। अभी दिलवानी का मामला हुआ, कल ये लोग दिलवानी भी गए, ना तो विधायक जी कुछ कहते हैं ना अध्यक्ष कुछ कहते हैं। सबके सामने स्थिति स्पष्ट है कि क्या स्थिति बन रही है। जल संकट की मैं बात हमने कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम सभी कांग्रेसी और वक्ताओं से निवेदन है कि हम स्थानीय मुद्दे और बढ़ती महंगाई के मुद्दे, दाम के दाम, पेट्रोल डीजल के दामों और यहाँ रोजाना सूर्यगंज चौराहे पर और आम चौराहे पर जो चक्का जाम की स्थिति बनती है जिससे आम जनता परेशान है, हम इन मुद्दों पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया वो अपने उद्बोधन में इन्हीं सब मुद्दे को लेकर अपनी बात रखें। हर आदमी, हर गृहिणी की वाला रेट बढ़ा देगा, भाड़ा वाला रेट बढ़ा देगा, बस का किराया बढ़ जाएगा। एक की बात से अभी तो बच्चों के स्कूल तो खोलने दो, 200-300 रुपए ऑटो के रेट बढ़ जाएंगे, स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी बोलते हैं कि सोना नहीं, कुछ दिन बाद बोलेंगे कि घर में भी बस सो। इटारसी में भी हो रहा है और कम से कम 450 से 500 डंपर लगातार चल रहे हैं जो कि आपके मोहन यादव जी के हैं और वो पुरानी इटारसी में से चलते हैं और पूरी जवानी रोड को चौक करते हैं और यहाँ जो भी रोड रोकने की प्रक्रिया चलने वाली है उसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग तैयार बैठे कांग्रेस और कुल मिला के जहाँ की समस्या है कि ये देखिए सामने देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से यदि ये चारों खंभे उधर डाल के उधर कर दी जाए 10 फुट का रास्ता यही खुल जाएगा। ये सबसे पहले सामने सबसे बड़ा अतिक्रमण यही है MPP का, जो बरसों पहले जैसे हालात थे, शहर छोटा था उस हिसाब से लग गए। आज की तारीख में 2 दिन के अंदर ये खंभे इधर शिफ्ट हो सकते हैं और 10 फुट का रास्ता सीधा खुल सकता है। नंबर 1 समस्या। नंबर 2 समस्या शहर में पानी की है। नगर पालिका में विगत 20 वर्षों से जिस पानी संकट के विषय में शहर में 20 साल गुजर गए हैं, वो समस्या तबाह से चालू है। देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों के पैदल चलने का रास्ता सिकुड़ता जा रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर अधिकृत वेंडर और स्टॉल संचालकों के अवैध अतिक्रमण को लेकर पश्चिम मध्य रेलवे के ZRUCC सदस्य राजा तिवारी ने स्टेशन प्रबंधक को एक तीखा शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में खानापूर्ति की कार्रवाई के बजाय स्टॉल संचालकों के खिलाफ सख्त जुर्माना लगाने और इसका स्थायी समाधान करने की मांग की गई है। ZRUCC सदस्य राजा तिवारी ने स्टेशन प्रबंधक से 2 टूक शब्दों में कहा कि इस गंभीर समस्या पर केवल दिखावे या औपचारिकता के लिए कार्रवाई न की जाए। अक्सर देखा जाता है कि रेलवे का अमला कार्रवाई करता और अगले ही दिन स्टॉल संचालक फिर से प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमा लेते हैं। इसलिए अब इन टेबलधारियों और अवैध रूप से फ्रीज
रखने वालों के खिलाफ कड़ा जुर्माना लगाया जाए और जब्ती की सख्त कार्रवाई की जाए। इस व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए और त्वरित संयुक्त कार्रवाई के उद्देश्य से शिकायती पत्र की प्रतिलिपि रेलवे के स्टेशन प्रबंधक को भेजी है ताकि वेंडिंग नियमों के उल्लंघन पर कमर्शियल विभाग तुरंत जुर्माना ठोक सके। आरपीएफ थाना प्रभारी इटारसी को भी भेजी ताकि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए बलपूर्वक अवैध सामान को हटाया जा सके। ट्रेन आने के समय जब प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है, ठीक उसी वक्त स्टॉल संचालक अपने काउंटरों के आगे अवैध रूप से बड़ी बड़ी टेबलें और डीप फ्रीज रख देते हैं। इससे आधा प्लेटफॉर्म गिर जाता है। प्लेटफॉर्म पर अवैध टेबलें और सामान सज जाने के कारण ट्रेन से उतरने और चढ़ने वाले यात्रियों को निकलने की जगह नहीं मिलती। बुजुर्गों, महिलाओं और भारी सामान वाले यात्रियों को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है। ट्रेन आने के वक्त प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। सामान और अवैध टेबलों से टकराकर यात्रियों के चोटिल होने का खतरा हर वक्त बना रहता है। इंसानों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक के कचरे के कारण बेजुबान वन्यजीव किस तरह संकट में फंस जाते हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण बीती रात ग्राम गोची तरोंडा में देखने को मिला। यहाँ एक कबर बिच्छू के मुंह में प्लास्टिक का डिब्बा बुरी तरह फंस गया था, जिससे वह न तो सांस ले पा रहा था और न ही देख पा रहा था। वन विभाग और स्थानीय सर्प मित्रों की मुस्तैदी से समय रहते उसका सुरक्षित रेस्क्यू कर जान बचा ली गई। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और पढ़ाई के दबाव के बीच युवाओं को मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इटारसी में 1 दिवसीय प्रेरणादायक सेमिनार का शानदार आयोजन किया गया। शुक्रवार 22 मई को हुए इस विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें तनाव से मुक्त रहकर सफल जीवन जीने के तौर तरीके सिखाना था। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य आर.के. चोलकर के निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य नोडल अधिकारी के समन्वय में पूरी तरह सफल रहा। मानसिक स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। मुख्य वक्ता एवं सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ परामर्शदाता वैभव पालीवाल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाया कि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ और सफल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। विशेषज्ञों ने दैनिक जीवन में अनजाने में पनपने वाले मानसिक विकारों, उनके शुरुआती लक्षणों और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से समय रहते उबरने के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच का विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि, भावनात्मक संतुलन बनाए रखने और मानसिक सशक्तिकरण के बेहद सरल व व्यवहारिक उपाय सिखाए गए। सेमिनार के अंतिम सत्र में विद्यार्थियों ने खुलकर अपनी व्यक्तिगत और पढ़ाई से जुड़ी मानसिक समस्याओं को विशेषज्ञ के सामने रखा, जिनका पालीवाल ने बेहद आत्मीयता से निवारण करते हुए उचित मार्गदर्शन दिया। इस प्रेरणादायक आयोजन का लाभ कॉलेज के 150 से भी अधिक छात्र छात्राओं ने उठाया। विद्यार्थियों ने माना कि यह सत्र उनके भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा भरने में मददगार साबित होगा। और अब खबरें अपराध जगत की। शहर के अवाम नगर इलाके में एक सोने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना ताजुल मस्जिद के आगे अवाम नगर निवासी इम्तियाज खान 41 वर्ष पिता मुमताज खान के घर पर हुई। फरियादी के मुताबिक अज्ञात आरोपियों ने सोने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और घर में रखे इस्तेमाल के सोने चांदी के जेवरात, उनकी कुल कीमत लगभग 80,000 रुपए थी, चुराकर फरार हो गए। मामले की शिकायत के बाद इटारसी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। गांधी मैदान में सजेगा रोमांच का महामंच, आईपीएल विधायक कप का आगाज। कांग्रेस का हल्ला बोल, सूरजगंज चौराहे पर चक्का जाम कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, भाजपा सरकार और नगरपालिका पर जमकर बरसे नेता। डिप्रेशन और तनाव को कहे बाय बाय, पॉलिटेक्निक में युवाओं को मिले मानसिक मजबूती के सक्सेस मंत्र। इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर स्टॉल संचालकों का अवैध कब्जा, ZRUCC सदस्य ने स्टेशन प्रबंधक को सौंपा शिकायती पत्र, स्थायी कार्रवाई की मांग। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सजेगा भागवत कथा का दिव्य दरबार, पुरुषोत्तम मास में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। भीषण गर्मी में जल संकट की 2 तस्वीरें, कहीं पानी की बर्बादी पर नपा मौन तो कहीं हक मांगने पर मिल रही धमकी। सबसे पहले सबसे दूर अभियान, जनसुनवाई शिविरों में समस्याओं का मौके पर निदान।
पुरानी इटारसी के बुजुर्ग से 10 लाख की ऑनलाइन धोखाधड़ी। फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।